Hello students, welcome back once again with me. And this is Pradeep Kumar here, and today we are going to read our chapter, namely The Summit Within. Okay, so as you know, first part of this chapter we had read before, and today we are going to read second part of this chapter. Okay, so let's start. देखो, looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. ठीक है, मतलब पीछे मुड़ के जो है मैं देखता हूँ कि अभी तक जो है मैंने अपने आप को अच्छे से जो एक्सप्लेन नहीं किया है कि मैं एवरेस्ट आखिर क्यों चढ़ा था. इट्स लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन, वाई यू ब्रीथ, वाई डू यू हेल्प अदर नेबर, हाँ, वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स. मतलब ये क्वेश्चन जो मेरे माइंड में क्या है, क्वेश्चन आ रहा था कि भाई आखिर मैं एवरेस्ट क्यों चढ़ा है, और उसका आंसर देना मीन्स कैसा था कि भाई हम आखिर सांस क्यों लेते हैं, है ना. इसका आंसर देना उसके लिए कैसा था कि हम आखिर सांस क्यों लेते हैं, और अपने जो नेबर हैं उसकी जो हेल्प है वो क्यों करते हैं. क्लियर. और अच्छे काम जो भी है वो क्यों करते हैं, है ना. देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल. उसके लिए जो कोई फाइनल आंसर जो पॉसिबल नहीं था. एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ क्लाइंबिंग, physical climbing. The man who has been to mountain tops becomes conscious in spatial manner of his own smallness in this large universe. ठीक है, मतलब ऐसा हुआ कि भाई वहाँ पे केवल जो एवरेस्ट की चढ़ाई है वो केवल फिजिकल उसके लिए नहीं है. भी ठीक है, फिजिकल वो कर लिया, दैट्स फाइन, इट्स ओवर. लेकिन वहाँ जो गया है वो क्या है, बिल्कुल ही जो इंसान वो बिल्कुल चेंज हो जाता है. ठीक है, उसकी जो कॉन्शियसनेस है, उसके में जो पावर ऑफ थिंकिंग कहें, है ना, सोच कहें, वो सभी चीज़ें मतलब डेवलप हो जाती हैं ऑटोमेटिक वहाँ से आने के बाद. और जो है वो अपने यूनिवर्स में, इस बहुत बड़े यूनिवर्स में क्या है, वो अपने आप को भी जो है एक हट के समझता है. उसकी अपनी भी अलग ही जो है पहचान होती है. ओके, द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट. देयर इज़ more to it than that. It is followed by a sense of fulfillment. There is the satisfaction of deep urge to rise above one's surroundings. Okay, देखो क्या कह रहा है यहाँ पे देखो एक वर्ड है यहाँ पे, कॉन्क्वेस्ट. इसका मतलब होता है फतेह. फतेह मीन्स जीत, है ना. अब एक गाना वगैरह भी आता है कि कर, एक मोटिवेशनल सॉन्ग है इसलिए बता रहा हूँ कि कर हर मैदान फतेह, है ना. जो मोटिवेशनल सॉन्ग है, फतेह मीन्स आपका कॉन्क्वेस्ट. कॉन्क्वेस्ट मीन्स आपका जीत. फतेह करना मीन्स जीत प्राप्त करना किसी भी चीज़ के. ठीक है, जो फिजिकल जो जीत है माउंटेन पे वो तो मिल ही जाती है. ठीक है, केवल यही पार्ट नहीं है उसकी अचीवमेंट क्या है. ठीक, केवल मतलब एवरेस्ट पे चढ़ने से क्या है, हमें विजय मिल जाते हैं, दैट्स फाइन, है ना. केवल यही उसका वो नहीं अचीवमेंट करने की भाई फिजिकल उससे जो हम चढ़ गए. इसके अलावा और भी कुछ हैं. ठीक है, उसके अलावा क्या है कि जो उसको जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलता है, अंदर से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ इस पूरे वर्ल्ड के अंदर. ठीक है, ये चीज़ें एक गहरी इच्छा होती है कि अपने, इससे क्या और क्या मिलता है कि गहरी इच्छा होती है कि भाई इस पूरे संसार के अंदर मैंने कुछ किया है, तो अपनी जो सराउंडिंग्स है ना, अपने जो आसपास की चीज़ें हैं उनसे जो आप ऊपर उठते हैं. क्लियर, ये चीज़ें जो आपको वहाँ पे मिलती हैं. इट इज़ द इटरनल लव फॉर एडवेंचर इन मैन. द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल. ठीक है, मतलब वहाँ जाना, जो एडवेंचर पे जो विजिट करना, वो केवल एक्सपीरियंस कैसा है, वो केवल फिजिकल नहीं है वो, लेकिन कैसा है, एक इमोशनल है और स्पिरिचुअल भी है. ठीक है, और एक इटरनल लव होता है, एक आंतरिक प्यार होता है एडवेंचर के लिए इंसान के अंदर. ठीक है, तो उससे होता है. तो उसका जो कैसा हो गया पूरा एक्सपीरियंस, एक इमोशनल हो गया, एक स्पिरिचुअल हो गया. स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, इमोशनल मीन्स आपका भावनात्मक. ठीक है, भावनाएं. कंसीडर अ टाइपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट. On the last heights, you are sharing a rope with another climber. You firm in, he cuts the steps in the hard ice. Then he blaze you and you inch your way up. देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई कंसीडर करो कि आप जो एक सीधी चढ़ान पे चढ़ रहे हैं. ठीक है, उस शिखर की ओर, पहाड़ की चोटी पे. ठीक है, और उसकी जो लास्ट हाइट है उस पर आप जा रहे होते हैं. क्लियर. लेकिन क्या होता है, उसी टाइम पे कुछ इशू होता है और आप क्या है, एक दूसरे को जो है अपनी जो रस्सी है वो शेयर करते हो. ठीक है, एक दूसरे से अपनी जो रस्सी है वो शेयर करते हो. आप जो है दर्ड हैं, यू फॉर्म इन मीन्स आप जो है दर्ड हैं उस चीज़ के लिए. ठीक है, और आप क्या करते हैं, जो आइस है, हार्ड आइस है, उसके अंदर जो है वो ऐसे उनके पास क्या है, औजार होते हैं, ताकि जो बर्फ़ है ऐसे स्लिपी हो जाती है. ठीक है, तो ऐसे ऐसे गाड़ने के लिए उनके जो है बर्फ़ के अंदर जो है होल करके मीन्स ऐसे चढ़ने के लिए
फंसाने के लिए, उसमें ऊपर स्टेप चढ़ने के लिए वो चीज़ होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, आप जो है कट करते हो स्टेप्स, है ना, तो वो उससे क्या है आगे बढ़ते हो, क्लियर। देन ही ब्लेज एंड यू इंच योर वे अप, ठीक है। तो तब वह क्या है अच्छे से जो है गांठ बांधता है, ब्लेज मीन्स आपका जो है गांठ बांधना है पूरे, ठीक है। गांठ बांधने में फिक्स करता है रोप को एक जगह पे, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो है अब एक एक इंच जो है आगे बढ़ते हो। द क्लाइंब इज ग्रिम, जो चढ़ान है वहाँ की बहुत ही जो है मुश्किल होती है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, ठीक है। आप क्या है हर जो आपकी नर्व है वो खिंचती है हर एक आपके स्टेप के साथ। नर्व्स मीन्स आपकी जो नसें हैं वो खिंचती हैं, स्ट्रेन होता है खींचना हर एक आपकी स्टेप्स के साथ, ठीक है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, जो फेमस जो क्लाइंबर्स जो वहाँ पे चढ़े हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या है चढ़ने के बाद उनको रिकॉर्ड किया है ना, दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, कि भाई वहाँ चढ़ने के लिए क्या क्या उनको जो हेल्प चाहिए थी, ठीक है। तो वो जो चढ़ने के बाद जो फेमस क्लाइंबर्स हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स हैं, उन्होंने क्या अपना रिटर्न में दे देते हैं किसी को, जैसे नोट्स वगैरह, मतलब ऐसे, ताकि भाई कोई भी आगे जाए तो उनको हेल्प मिले उन चीज़ों से। क्या हेल्प मिली है देखो, एल्स दे माइट यस दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, है ना। उनको भी जैसे शेयर की थी भी उनको कैसी कैसी मदद चाहिए थी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, अदरवाइज़ क्या है उसको फिर वो बिल छोड़ देते। गिवन अप मीन्स छोड़ देना, बोलते हैं ना गिवन अप बैड हैबिट्स, तो त्याग देना, गिवन अप होता है त्याग देना, छोड़ देना, क्लियर। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है। जो ब्रीदिंग है सांस लेना वहाँ पे क्या है डिफ़िकल्ट है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, है। मतलब वो क्या है, कर्स मीन्स अभिशाप करना, है ना, पछताना इस एक सेंस में, है ना। अब अपने आप को जो कोसोगे, कोसना भी होता है इसका मतलब, अब अपने आप को क्या कह रहे हैं यहाँ पे कोसोगे कि आपने ऐसा जो है क्यों सोचा वहाँ जाने के लिए, हैरान हो जाओगे जब वहाँ पे आप चढ़ोगे, तो ये कह रहा है यहाँ पे। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, है ना, कुछ ऐसे क्षण आते हैं वहाँ पे चढ़ते जब आप सोचेंगे कि भाई वापस चलना जो है अच्छा रहेगा। इट वुड बी सी योर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप, है ना। वो क्या कह रहे हैं कि वो आप जो है कुछ ऐसे क्षण आएंगे वहाँ पे आप सोचोगे भाई चलो अब तो थकावट होगी, बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ा जा रहा, और आप जो है वापस जाने की कोशिश करोगे ऊपर जाने की बजाय। बट लेकिन ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, हाँ, एक बार आप जो है उस मूड को मतलब बदल देते हो, देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप। मतलब कुछ ऐसे आपके अंदर ऐसा है जो आपको वहाँ से जो आपको गिव अप नहीं करने देगा। गिव अप द स्ट्रगल, जो आपको स्ट्रगल कर रहे हैं वो आपको जो है कंटिन्यू रखेगा उस स्ट्रगल में, और आपको जो है हार नहीं मानने देगा। ओके, एंड यू गो ऑन, और आप जो है आगे बढ़ेंगे। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू एंड जस्ट another 50 feet or 100 maybe, you ask yourself is there no end। क्या कह रहा है कि भाई जो आपकी कंपेनियन है, कंपेनियन क्या होता है आपका साथी, ये आपको जो दिखाई दे रहा है कंपेनियन क्या होता है साथी, क्लियर। आपको जो साथी है कीप्स अप विद यू, है ना, वो आपके साथ जो वो भी चलता है। जस्ट अनदर 50, मतलब कितना भैया, तो 50 फीट या फिर 100 फीट में भी, हाँ शायद। तो वो क्या कहता है, यू आस्क योर सेल्फ, अपने आप जो अपने आप से पूछोगे कि यहाँ पे मैं इतना ऊपर चढ़ गए कि इसका कोई एंड नहीं है क्या, इसकी कोई एंड नहीं है, समाप्ति नहीं है, इज़ देयर नो एंड। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, ठीक है। आप क्या एक दूसरे को देखोगे, कंपेनियन आपकी साइड देखे, आपको जो साथी आपकी साइड देखे, और आप जो है उसकी साइड देखोगे। You draw inspiration from each other and then without first being aware of it you are at the summit, है ना। क्या कह रहे हैं कि भाई आप भी जब एक दूसरे को देखोगे तो क्या एक दूसरे से क्या हो जाएगा, इंस्पायर होके फिर क्या है उस पर जो है आगे बढ़ोगे, और फिर आपने आपको कहाँ पाओगे, उस शिखर के ऊपर। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल, हाँ, मतलब क्या है जब आप ऊपर चढ़ोगे तो ये अब यहाँ से जो पैरा स्टार्ट हो रहा है ना, क्लियर। तो यहाँ जो है ऑथर बता रहे हैं कि वहाँ पे चढ़ने के बाद की जो उनकी जो फीलिंग्स है वो जाहिर कर रहे हैं यहाँ पे। क्या कह रहे हैं कि जब आप ऊपर चढ़ जाओगे समिट पे, उस शिखर पे पहुँच जाओगे, तो अपने आप को बताओगे कि इट वाज वर्थ वाइल, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस जो है, ठीक है, प्रोडक्टिव रहा। वर्थ वाइल मीन्स प्रोडक्टिव, बहुत ही स्ट्रगल से भरा हुआ था और बहुत ही उसमें ताकत लगी, बहुत ही मतलब ताकतों के साथ जो है मतलब प्रोडक्टिव रहा, बहुत ही बेस्ट रहा उसका जो एक्सपीरियंस है। ओके, अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू
द क्लाउड्स, है ना, अदर सिल्वरी पीक्स हैं, जो पीक्स क्या होता है आपका, जो चोटी जिसको कहा जाए ना, ऊंचाइयाँ, ऊंचाइयाँ कहाँ की है यहाँ पे, जो जो अदर माउंटेन्स है ना वहाँ पे, ठीक है, उनकी जो पहाड़ चोटियाँ हैं तो उनको बोलते हैं पीक। क्लियर। तो सिल्वरी क्यों कहा गया, क्योंकि जो से बादलों वगैरह से क्या है, सारी बर्फ़ जो है ढकी हुई है सभी उस पर, ठीक है, उन पे पहाड़ की चोटियों पे, तो वो उससे क्या है, वो कैसी नज़र आ रही है, सिल्वरी पीक। तो वो जो अदर सिल्वरी पीक्स हैं तो वो भी जो वहाँ पे दिखाई देंगी बादलों के मध्य से, है ना, थ्रू द क्लाउड्स, क्योंकि वही इतनी ऊंचाई है भाई एवरेस्ट पे, तो क्या है, बादल भी क्या उसको ऐसे दिखेंगे जो टच ही है बिल्कुल। ओके। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन दैम, हाँ, यदि आप लकी हुए तो क्या है, जो सन है वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसी मध्य जो है मिल जाएगा कहीं ना कहीं। द सराउंडिंग पीक लुक लाइक अ जेवल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, है ना। वो क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे चारों ओर की जो चोटियाँ हैं वो आपको कैसी दिखाई देंगी कि एक नेकलेस है ना। एवरेस्ट के लिए क्या है, ये इस शिखर के लिए क्या है, जिस चोटी पहुँचेंगे तो आपको क्या लगेगा कि भाई ऐसे चोटी ने क्या है, नेकलेस पहना हुआ है ना। क्यों, क्योंकि उसके चारों तरफ जो है ऐसी वो दिखाई देती है, इसलिए उसको जो है नेकलेस का जो है बताया गया यहाँ पे। बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, है ना। आप जो नीचे देखेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको, वास्ट वैलीज, वास्ट होती है मतलब बहुत बड़ा, है ना, एक्सट्रीमली लार्ज उसको बोला है, ठीक है, बहुत बड़ी जो वैलीज होती है, घाटियाँ, ठीक है, घाटियाँ जो है नीचे की तरफ जो है दिखाई देंगी, कि डिस्टेंस नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई देंगी। इट इज़ एन इनोबलिंग इनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन, ठीक है। ये कैसा है, मतलब इनोबलिंग मतलब आपको प्राउड से भरा हुआ है, इनरिचिंग मतलब समृद्धि से भरा हुआ, है ना, मतलब मज़ेदार एक्सपीरियंस होगा जब आप जो है ऊपर से वहाँ से देखते हैं। इनोबलिंग होगा आपका फील प्राउड, ओके, और इनरिचिंग होगा आपका समृद्धि से भरा होगा। क्लियर। तो मतलब बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है जब वो आप वहाँ पे खड़े होके उस चोटी के ऊपर से जब जो है वहाँ से निहारते हैं चीज़ों को। आगे देखो, यू बो डाउन एंड मेक योर ओबिसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, ठीक है। आप क्या है वहाँ पे चढ़ के क्या है नीचे झुकते हैं, ठीक है, और अपने जो भगवान हैं, आप जिसको भी जो आप पूजा करते हैं मानते हैं, उसको जो है याद करते हैं वहाँ पे जाके। I left on Everest a picture of Guru Nanak. Rawat left a picture of goddess Durga. Fu Dorji left a relic of the Buddha. देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जब उन्होंने वो पहुँच गए थे तो क्या क्या जो ऑथर है उन्होंने क्या रखा वहाँ पे, पिक्चर रखी किसकी, गुरु नानक देव जी की। क्लियर। गुरु नानक देव जी की पिक्चर रखी, और रावत जो उनके साथ गए थे ना, यहाँ पे अकेले नहीं गए थे, कोई भी जो माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़े थे तो अकेला नहीं होता, 2-3 ऐसे ना जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं वो। क्लियर। और जो रावत था उनके साथ जो दूसरा साथी था, उनका कंपेनियन था, उन्होंने क्या रखा, पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा माता की जो उन्होंने पिक्चर रखी, और जो प्रभु दौरजी थे उन्होंने क्या रखा, रिलिक ऑफ बुद्धा की जो है निशानी रखी। रिलिक क्या होता है आपका, निशानी, ठीक है। एडम्ड हिलरी एंड बर्ड across under a chair a heap of rocks and stones in the snow. These are not not symbols of conquest but of reverence, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो चीज़ें हैं जो भी उन्होंने रखी हैं, है ना, ये उन्होंने एक और व्यक्ति यहाँ पे देखो, इनके साथी हेलरी, इन्होंने क्या रखा है कि जो पहाड़ी थी ना उस पर क्या है, वहाँ पे थोड़ा सा पत्थर वगैरह थे वहाँ से हटाए, है ना, ढेर थे, और जो है प्लस का निशान होता है, क्रॉस का, है ना, जो उसमें चर्च वगैरह हम देखा होगा ना आपने उनका, ठीक है। तो उन्होंने क्या है उनका जो वहाँ पे लगाया, बेरोड होता है आपका गाढ़ा, ठीक है, गाढ़ा मीन्स उसको खोद के ऐसे दबाया, ठीक है, तो चर्च का जो प्लस का निशान होता है वो वहाँ पे जो है लगाया। ओके। आगे देखो, हाँ, ये केवल जो है फतेह के सिंबल नहीं है। क्लियर। ये क्या है, केवल फतेह के सिंबल नहीं है, बट ऑफ रेवरेंस होता है, मतलब जो आपकी जो आंतरिक चीज़ें हैं, है ना, कि कोई वहाँ पे जाना, ये निशानी छोड़ना, उस चीज़ की जो है निशानी यहाँ पे। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली, है ना, जो एक्सपीरियंस है उस समिट पे जाना, उस शिखर पे पहुँचना, आपको क्या है बिल्कुल ही चेंज कर देता है। देयर इज़ अनदर समिट, इट इज़ विद इन योर सेल्फ, है। यहाँ पे क्या है, एक और समिट है। देखो यहाँ पे जो लेखक है, ऑथर है, वो एक और समिट की बात कर रहा है। वो कहाँ बता रहा है, वो समिट जो शिखर है, वो चोटी है, कहाँ बता रहा है, इट इज़ विद इन योर सेल्फ, वो क्या आपके अंदर ही है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, है ना, वो कहाँ पे है, वो आपके अपने मन के अंदर है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज
ओन माउंटेन पीक, है ना, हर एक व्यक्ति के पास क्या अपने मन में अपना खुद का जो है पहाड़ है, उसकी अपनी एक चोटी है, ऊंचाई है। देखो, हिज ओन माउंटेन पीक ही मस्ट क्लाइम इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, है ना, उसको क्या कह रहा है कि उसको भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस तक जो है पहुँचना, है ना, क्लियर। ये कौन सी चोटी की बात कर रहा है बाय द वे, यहाँ पे जो पहले तो भाई पहाड़ की चोटी की बात हो रही है, एवरेस्ट की, है ना, यहाँ पे जो मन की चोटी है, मन के जो अंदर जो माउंटेन है उसकी जो चोटी है, वो कौन सा माउंटेन आ गया। अब मन के अंदर तो भला कोई माउंटेन रहता नहीं है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे लेखक का कहने का मतलब है कि जो हर एक इंसान के अंदर जो ना कोई अपना लक्ष्य होता है कुछ करने का ज़िंदगी में ना, लेकिन क्या है वो डर जाता है कि भाई कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा ना। सो ही इज़ इन जस्ट कन्फ्यूजन, यार आई विल बी एबल टू डू दैट और नॉट, क्लियर। सो वो चीज़ बता रहा है कि उस चीज़ से कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना, जो आपका डर है, जो आपका माउंटेन ही बन गया ना आपके रास्ते में, तो आपको क्या है उस पर चढ़ना पड़ेगा और आपको जो है विजय प्राप्त करनी होगी। वो जो है सबसे बड़ी विजय है आपकी, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। ओके, इट इज़ फियरफुल एंड अनसेकेबल, आई कैनॉट बी क्लाइम्ड बाय एनी वन एल्स, ठीक है। ये क्या है, बहुत ही डरावना है और बहुत ही मुश्किल है और इतना आसान नहीं है कि कोई भी जो है इस पर चढ़ सके। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, है ना, आपको जो है अपने आप इसको करना पड़ेगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ माउंटेन आउटसाइड इज अकिन टू द क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि जो फिजिकली जो उस पर चढ़ना है, एवरेस्ट पे चढ़ना है, वो क्या है, वो तो ठीक है, लेकिन उससे भी मुश्किल क्या है, आप अपने जो मन का जो माउंटेन है उस पर चढ़ना। द इफ़ेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइंबिंग्स आर द सेम, जो दोनों का प्रभाव है ना, जो चढ़ाई है वो क्या है, दोनों सेम है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू। देखो तो क्या बता रहे हैं कि दोनों का प्रभाव सेम है। क्या सेम है कि आप भले माउंटेन चढ़ो, फिजिकली उस एवरेस्ट पे चढ़ो, ठीक है, इमोशनली स्पिरिचुअली उस पर चढ़ो, या फिर क्लाइंब विल सर्टेनली, हाँ, जो माउंटेन है वहाँ पे जो चढ़ते हैं तो वो क्या है, आपकी जो इमोशनल है और स्पिरिचुअली आपको है ना, वहाँ उस चढ़ाई के बाद क्या आपको कम्प्लीटली चेंज कर देंगे आपको, क्लियर। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। ये क्या आपको बहुत सारा जो है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको आपके पूरे वर्ल्ड के बारे में सिखाएगा और आपको अपने आपके बारे में भी सिखाएगा। कि क्यों, क्योंकि भाई कोई वहाँ व्यक्ति वहाँ पे चढ़ जाता है तो वो सोचता है ओ वाओ, मैंने कर दिखाया ये, तो उसको अंदर से पहले नहीं पता था कि भाई आई कैन डू इट, है, लेकिन वो कर जाते तो खुद की पावर जो है उसको कितना पता लगी। सॉरी, देखो आगे। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डियल्स रेजोल्यूटली, है ना। मैंने क्या बता रहा है अपने एक्सपीरियंस की, आई वेंचर टू थिंक, है ना, मैं क्या है सोचता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है एवरेस्ट पे चढ़ने का, है ना, उससे मुझे क्या क्या सीखने को मिला है, इंस्पिरेशन मिली है मुझे। क्या इंस्पिरेशन मिली है कि उसकी जो लाइफ है, क्लियर, उसकी जो लाइफ है उसमें जो पेन है, पेनफुल जो एक्सपीरियंस से रहे हैं उनको जो फेस करने की जो है ताकत मुझ में आई है ना, विद डिटर्मिनेशन और फर्मनेस। मीन्स मुझे वहाँ एवरेस्ट, जो लेखक बता रहे कि वहाँ पे जो एवरेस्ट चढ़ा उन्होंने, तो उनको क्या चीज़ें मिली सीखने को, कि उनके जो मेरे जो पेनफुल एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे लाइफ के, उनको क्या है हमेशा उनको जो है सामना किया है, मैंने दृढ़ता से जो है सामना किया है, क्लियर। ये जो उनको जो है सीखने को मिला है। यहाँ पे आपको जो वर्ड है देखो, ऑर्डेल्स है यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब होता है पेनफुल एक्सपीरियंस, और जो रेजोल्यूटली है आपका, इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है दृढ़तापूर्वक, ओके, सामना करना किसी का। आगे देखो, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल। हाँ, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल, की जो फतेह है, कॉन्क्वेस्ट मीन्स आपका फतेह, फतेह मीन्स जीत, क्लियर, जो कहते हैं ना कर हर मैदान फतेह, क्योंकि मोटिवेशनल सॉन्ग है इसलिए आपको बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि इससे मोटिवेशन सुनना भी आपको एम्पावर होंगे उससे, ठीक है, मोटिवेटेड होंगे। जो कॉन्क्वेस्ट जो फतेह है ना, ऑफ इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थवाइल, मतलब वो भी क्या है, एक अंदर की जो पावर है ऊपर चढ़ने की, वो क्या है इक्वली प्रोडक्टिव, मतलब बराबर है, आपको मोटिवेट करती है, ताकत देती है। द इंटरनल समिट आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। हाँ, लास्ट में देखो क्या कह रहा है कि जो इंटरनल समिट्स हैं आपकी, जो
अंदर जो ताकतों से आप ऊपर चढ़ते हैं, परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। हाँ देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने दोनों बातों का जो है निचोड़ किया है कि जो आप फिजिकली माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, ठीक है, वो जो फिजिकली उसमें जो पेन होता है, ताकत लगती है, ठीक है, उससे कहीं ज़्यादा जो मतलब ताकत है, जो मुश्किल है, वो क्या है आपका हाई, आपको जो इंटरनल समिट है ना। इंटरनल समिट मीन्स आपका जो माइंड की जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि कोई लक्ष्य बनाया, आपको सोच रहे हैं भी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो उस पहाड़ का जो डर है, उस पहाड़ को भी क्रॉस कर जाना, वो ज़्यादा ताकतवर है आपको, वो उससे भी ज़्यादा ताकतवर है, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, तो वो आपको मन की जो ताकत है उसको करना चाहिए। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर द डे। आपका जो ये चैप्टर के जो ऑथर हैं वो है पे HPS आहूवालिया। क्लियर, सो नाउ वी एंड। Okay, that's enough for the day and see you in the next coming video. Until then, have a good day. Bye bye. See you.